दोस्तों आज की वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो अपनी पहली जॉब, अपनी पहली सैलरी पाने वाला है। लाखों बच्चे हर साल नई जॉब ज्वाइन करते हैं, पर किसी से भी आप उनकी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछो तो या तो वो हैरान हो जाएंगे या तो एक ब्लैंक लुक देंगे। वहीं लोगों को अगर आप अपनी पैकेज के बारे में बताओ कि मुझे 30 लाख का पैकेज मिला तो वो कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। 30 लाख डिवाइडेड बाय 12 मतलब बेटा हर महीने के एंड में तुम्हें इतने पैसे तो मिल ही रहे होंगे ना। पर उन्हें क्या पता कि सैलरी ऐसे काम नहीं करती। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ अ सैलरी समझेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर में कोई भी चीज कैसे और क्यों काम करती है उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े टर्म से स्टार्ट करते हैं जो है आपका CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी। एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो कंपनी में आपको बैठाने का, आपको रखने का जो टोटल खर्चा होता है वो होता है CTC। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंक्यूबेशन सेंटर से काम कर रहे हैं तो पर सीट कॉस्ट बियर की जाती है। लैपटॉप, मोबाइल, ओरिएंटेशन, सारी चीजों को अगर मिला ले टोटल खर्चा चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट उसे कहते हैं CTC। तो आपके ऑफर लेटर में ये जो ब्रेकअप है ये मेंशन होता है। आप अपने HR को इसे एक्सप्लेन करने बोल सकते हैं। बहुत लोग घबराते हैं कि HR से कैसे पूछे व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ माई सैलरी, पर ये समझिए कि 90% बच्चों को चाहे वो कॉमर्स फील्ड के ही क्यों ना उन्हें ब्रेकअप ऑफ अ सैलरी नहीं पता होता है। तो बिना घबराए आप अपने HR से ये सवाल पूछ सकते हैं। वैसे अगर ये वीडियो पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो लोग जब भी पैकेज की बात करते हैं उनका मतलब CTC से होता है। अब CTC और इन हैंड सैलरी एक चीज नहीं होते हैं। CTC के क्या कंपोनेंट्स होते हैं चलिए एक एक करके समझते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो समझिए कि ये आपकी CTC है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब महीने के एंड में आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट तो मिलेगा ही। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसमें ना ही कोई प्रिविलेजेस एडेड होते हैं ना ही कोई बेनिफिट्स, और ये 100% टैक्सेबल होता है। तो आपके CTC का 40 to 60% जो अमाउंट होता है वो होता है आपका बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी CTC से इतना कम क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे PF हो गया, ग्रेचुइटी हो गया। ये बेसिक सैलरी पर कंप्यूट की जाती है। जैसे जो भी आपकी बेसिक सैलरी होगा उसका 12% आपका PF हो जाएगा, और इसलिए ये जो बेसिक सैलरी होती है ये इतना कम होता है। पर सैलरी को ज्यादा दिखाने के लिए डिफरेंट टाइप के रीइंबर्समेंट ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, ट्रैवल रीइंबर्समेंट हो गया, या हाउस रेंट अलाउंस हो गया। समझने वाली बात ये है कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है आपके CTC का 40 to 60% हिस्सा होता है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है और ये 100% टैक्सेबल होता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है अलाउंसेस, जो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। इसे आप ऐसे समझिए कि अलाउंस वो पैसा होता है जो कंपनी एम्प्लॉय को देती है कुछ ना कुछ कंपनसेट करने के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस होते हैं। सबसे कॉमन है इनमें डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता भी कहते हैं। तो डियरनेस अलाउंस इन्फ्लेशन और बढ़ते कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए दिया जाता है टू हेल्प यू कीप अप विद इन्फ्लेशन। ये जो कंसेप्ट है ना ये गवर्नमेंट जॉब से आया था जिनमें लाखों एम्प्लॉयज होते हैं और हर 5 से 6 साल में अप्रेजल हो पाता है, क्योंकि हर साल इतने लाखों एम्प्लॉयज का अप्रेजल करना इज नॉट पॉसिबल। तो इसके बीच में एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने के लिए जो आप हर साल अप्रेजल नहीं कर पा रहे हो उसकी जगह डियरनेस अलाउंस दिया जाता था टू हेल्प यू कीप अप विद इन्फ्लेशन। इसी तरीके से दूसरा हो गया HRA या हाउस रेंट अलाउंस। मतलब अगर आप घर रेंट पे लेके रह रहे हैं तो कुछ अमाउंट का अलाउंस आपको कंपनी से मिलेगा। इसे कंप्यूट करने के 3 तरीके होते हैं। एक हो गया आपके बेसिक सैलरी का 10%। दूसरा, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपकी बेसिक सैलरी का 50% मिल सकता है। तीसरा, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपकी बेसिक सैलरी का 30 या 40% मिलेगा। विच एवर इज द लोएस्ट उसे HRA सेट किया जाता है। आपको रेंट रिसीट सबमिट करनी पड़ती है। इसी तरीके से और भी होते हैं जैसे मेडिकल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। अगेन ये सिर्फ एग्जांपल्स है, जरूरी नहीं कि हर कंपनी ये सारे या इनमें से कोई भी अलाउंस आपको प्रोवाइड करे। अब इनमें से कौन कौन से टैक्स एग्जेम्प्टेड है, कौन से नहीं है, ये हम थोड़ा और आगे जाके समझेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिडक्शंस की जो आपकी सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो दोस्तों 2 तरीके के PF होते हैं। एक हो गया आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक मतलब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी, और एक टाइम के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? कि जब भी हम कंपनी की बात करते हैं हमारा दूसरे वाले से मतलब होता है, EPF से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से, जिसे रिटायरमेंट फंड भी कहते हैं या वर्कप्लेस गुल्लक भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं समझो। मानो कि ये हो गई आपकी बेसिक सैलरी और ये हो गया आपका रिटायरमेंट फंड। अब हर महीने आपकी जो कंपनी है वो इस बेसिक सैलरी पर 12% कंट्रीब्यूट करेगी आपके रिटायरमेंट फंड की तरफ। जी हाँ, और यही सेम अमाउंट आप भी कंट्रीब्यूट करोगे अपने रिटायरमेंट फंड की तरफ। अब ये जो पूरा अमाउंट है ये आपका ही है, पर हर महीने या हर साल आपको मिलेगा नहीं। कब मिलेगा? जब भी आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे छोड़ते हो या उससे रिटायर होते हो तब ये अमाउंट आपको मिलेगा।
अगेन ये जो पूरा सिस्टम है ये जरूरी नहीं कि हर कंपनी फॉलो करे, पर अगर ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन या डिडक्शन हो रहा होगा तो ये आपके पे स्लिप पे जरूर रिफ्लेक्ट करेगा, तो डू चेक इट आउट। अब थोड़ा सा मुश्किल पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इंडिया के टैक्स सिस्टम को। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए इंडिया में दो टैक्स रेजिम अवेलेबल है, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, और ये है उनके टैक्स स्लैब्स। अब जब भी आपकी सैलरी इनमें से किसी भी स्लैब में आती है तो आपको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ता है। इसी चीज को टैक्स रिडक्शन एट सोर्स के नाम पर किया जाता है सैलरी स्लिप में। एक एग्जांपल समझते हैं। तो आपकी जो कंपनी है इसे हम 5 फ्रेंड्स के ग्रुप की एग्जांपल समझते हैं। तो मानिए कि जो 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है ये किसी रेस्टोरेंट जाता है खाना खाने के लिए, अलग अलग आप मील ऑर्डर करते हैं और सब कुछ खाने के बाद आप रेस्टोरेंट को पैसे पे कर देते हैं। इसी की जगह टीडीएस टैक्स रिडक्शन एट सोर्स ऐसे काम करता है। ये जो 5 फ्रेंड्स है ये अपनी अपनी डिश ऑर्डर करे और ऑर्डर करते टाइम पर ही रेस्टोरेंट को पैसे पे कर दे। इससे रेस्टोरेंट को टाइम पे पैसे मिल जाएंगे और अच्छे से ट्रैकिंग भी हो पाएगी। टीडीएस से बहुत सारी कम्युनिटी सर्विसेज होती है, जैसे रोड्स बनाना, गवर्नमेंट स्कूल बनाना एक्सेट्रा। सुनो, मैं ये मान रही हूँ कि बोलने में सारी चीजें जितनी आसान है असल में उतनी है नहीं। डिडक्शंस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये सारी चीजें प्रोसेस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर बनाती है। और आप ये देख भी सकते हैं इंडिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सिर्फ फाइल करते हैं। पे तो और दूर की बात है, और कम करते होंगे। और अगर आप भी उनमें से जिन्हें लगता है कि टैक्स फाइल ना करने से आप सेविंग कर सकते हैं तो आप गलत है। मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। पहला, अगर किसी भी साल आपको कोई लॉस हुआ हो या फिर टीडीएस ज्यादा रिडक्ट हो गया हो तो आपको रिफंड तभी मिल पाएगा अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हो। दूसरा, किसी भी बैंक में लोन एप्लीकेशन के लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न को एज अ वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम माना जाता है, तो टैक्स जरूर फाइल करना चाहिए। पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल समझ में नहीं आती, या आप और क्लियरली अपना टैक्स फाइल करना चाहते, ये चाहते हैं कि आप सीधा फॉर्म 16 अपलोड करें और टैक्स पे हो जाए विदाउट द हेल्प ऑफ अ सीए, तो आप क्लियर टैक्स जरूर यूज करें। देखो, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में भी क्या यूज करना है ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिफर करता है, क्योंकि सबकी इनकम और इन्वेस्टमेंट अलग होती है। इसमें भी क्लियर टैक्स आपकी मदद करता है। देखो, क्लियर टैक्स में टैक्स फाइलिंग से लेकर टैक्स सेविंग आप सब कुछ कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ अ सीए। कितना बढ़िया है ना। क्लियर टैक्स इज इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म, जो आपके डिटेल्स के बेसिस पर आपके लिए बेस्ट टैक्स रेजिम सिलेक्ट करता है फॉर योर मैक्स टैक्स सेविंग्स। पैन लिंक और फॉर्म 16 अपलोड करने पर आपके सारे पर्सनल डिटेल्स, इनकम डिटेल्स और टैक्स सेविंग डिडक्शन प्री फिल हो जाते हैं। अगर आपने कोई डिडक्शन अपने एम्प्लॉयर के साथ डिक्लेयर नहीं किया है तो आप वो यहाँ मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। क्लियर टैक्स का इंटेलिजेंट टैक्स सेविंग सजेशन आपको बता देता है कि एज ए सैलरीड एम्प्लॉय आप कौन कौन से डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो। पूरे फाइलिंग प्रोसेस के दौरान एआई असिस्टेंस और 24/7 सपोर्ट भी मिलता है, जिससे काफी हेल्प हो जाती है। यही नहीं, इसके साथ क्लियर टैक्स आपको फ्री नोटिस मैनेजमेंट सर्विस भी देता है, ताकि आपको मिले पीस ऑफ माइंड। तो क्लियर टैक्स पर टैक्स फाइल करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और अगर आप मेरा कोड सीटी प्रिया यूज करते हैं तो सारे प्लान्स पे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। यू कैन नाउ फाइल योर टैक्सेस ऑन क्लियर टैक्स। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस। तो जो भी एग्जेम्पशंस होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, लीव अलाउंस हो गया, इसमें एक लिमिट तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। वहीं जो डिडक्शंस होते हैं वो आपको टैक्स सेव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप ईपीएफ में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका टैक्स सेव हो जाता है, या फिर आपने होम लोन लिया हुआ है तो वहां से भी आप टैक्स सेव कर सकते हो। देखो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, जब मेरी पहली जॉब लगी थी तो इनमें से कोई भी टर्म मुझे भी नहीं पता था। टीडीएस क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, कुछ नहीं पता था। बस सीटीसी का अमाउंट सुन के मैं खुश हो गई थी। फिर महीने के एंड में जो इनहैंड सैलरी का अमाउंट डिफरेंट आया तब जाके मैंने डिस्कशन किया और फिर क्लैरिटी मिली थी। बट नाउ आई नो बेटर। तो आज के इस वीडियो में हमने जो भी चीजें डिस्कस की वो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती, तो यू शुड ऑल्सो बी हैप्पी बिकॉज यू ऑल्सो नो बेटर। अब आप और इन्फॉर्म डिस्कशन और डिसीजन ले पाएंगे अपने सैलरी के अराउंड। तो अपने लायक और नालायक दोस्तों दोनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बेटर डिसीजन ले पाए। इजी टैक्स प्लानिंग के लिए क्लियर टैक्स को जरूर यूज करें और मेरा कोड सीटी प्रिया यूज करके आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसे जरूर यूज करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।